इस तरह से चलना है। So that will connect us to earth element more. तो मूलाधार चक्र पे इसकी इम्पैक्ट होती है। आज हम वो भी नहीं कर पाएंगे। दूसरा अब जो है स्वादिष्टान चक्र, इसका भी अभी नहीं कर पाएंगे। अब तो समझा देता हूं। स्वादिष्टान चक्र में खड़े होने के बाद खाली नीचे का बॉडी, हाफ बॉडी, पर्टिकुलरली हिप्स, वो राइट से लेफ्ट 30 मिनट तक मूव करने हैं और फिर लेफ्ट से राइट, यानी कि क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, वो 30 सेकंड तक मूव करने हैं। तो जो स्टकअप एनर्जी है, यिन एंड यांग, मेल एंड फीमेल, वो दोनों एनर्जी बैलेंस होगी। तो वो 1 मिनट की एक्सरसाइज है जो कभी भी घर में हमें समय मिले कर सकते हैं। तीसरी एक्सरसाइज जो मणिपुर चक्र की होती है, वो वैसे तो खड़े होकर करनी है, बट हम बैठ के कर पाएंगे तो हम करते हैं। हाथ जैसे बच्चे सामने वो प्लेन से दौड़ते हैं ना, इस तरह से हाथ ऐसे रखने हैं सामने। सामने हाथ रख के पेट के जो मसल्स है उसको अंदर लेने हैं और बाहर लेने हैं, अंदर बाहर। वो दैट विल बी डूइंग फॉर 1 मिनट। तो पता चलेगा कि 1 मिनट भी कितना इफेक्टिव होता है। प्लीज ले लीजिए हाथ ऐसे सामने, और अभी मैं काउंट करूंगा, वो काउंटिंग के साथ आप भी अंदर लीजिए, बाहर लीजिए। स्टमक का भाग, खाली स्टमक का भाग, ठीक है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। इस तरह से 1 मिनट के लिए करना है। ये खाली हमने देखा कि कैसे करना है। आपको कुछ लगा होगा कि स्टमक के भाग में खींचाव आया, मणिपुर चक्र के भाग में खींचाव आया होगा। ये हर रोज करनी है, एक आध दिन नहीं। अभी हार्ट चक्र, हृदय चक्र, इसके लिए एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल है। ये पोर्शन यहाँ जो हड्डी जैसा आता है ना, एकदम मिडल में, वो हड्डी के बीच में टेपिंग करना है 1 मिनट तक। आप 100 तक काउंट कीजिए तो दैट विल बी नियरली 1 मिनट। 1 2 1 2 1 2 1 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। अब नोट कीजिए कि वहां क्या हो रहा है। मेडिटेशन इज अवेयरनेस। तो अभी बॉडी में क्या हुआ वो मार्क कीजिए। विशुद्धि चक्र में ब्लॉकेजेस क्यों आते हैं? मेडिटेशन से तो निकलते हैं, लेकिन साथ साथ में कोई छोटी छोटी एक्सरसाइज है तो हमें वो डीपर मेडिटेशन में ले जाने में मदद करती है और वो चक्र को भी बैलेंस करती है। बहुत सी बातें ऐसी होती है जो हम बोल नहीं सकते हैं। सीधी बात है, सोसाइटी में है, समाज में है, फैमिली में है। बहुत सी बातें हम बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं सकते हैं। तो
जो एनर्जी है विशुद्धि चक्र की वो स्टकअप होती है, उस स्टकअप को निकालनी है। वो भी अभी यहाँ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जिस माहौल में बैठे होंगे, सपोज घर में सबके बीच में बैठे हैं, तो वो नहीं कर पाएंगे। खाली मैं एक डिमॉन्स्ट्रेशन फॉर 5-10 सेकंड्स देता हूं क्या करना है। आवाज गले के एकदम अंदर से आनी चाहिए, जैसे एकदम कोई एनिमल की आवाज है, इस तरह से। और बाद में 1 मिनट तक आपको चलते चलते जो भी बोलना है वो बोल देना है। इम्पैक्ट इतनी पावरफुल रहेगी ये रेगुलर करने के बाद। ये पॉसिबल है कि अगर थायराइड की समस्या है तो वो बंद हो जाए, खत्म हो जाए, या नेक का पेन है तो वो नेक का पेन भी जा सकता है। कैसे बोलना है? एकदम डीपली आवाज आनी चाहिए। मतलब जो भी हमारी स्टकअप एनर्जी है दैट विल बी गोइंग आउट। ये कोरोना के समय में तो और भी ज्यादा इफेक्ट करेगी, लेकिन अभी हम ये नहीं कर रहे हैं। आप शायद घर में बैठे होंगे, घर में ही किसी के ऊपर गुस्सा होगा तो अननेसेसरली महाभारत हो जाएगा, तो अभी वो नहीं करना है, लेकिन बाद में ये कर सकते हैं। आज्ञा चक्र की एक्सरसाइज हम सब साथ करेंगे। लगता ऐसा है कि आइज की एक्सरसाइज है, बट बेसिकली आज्ञा चक्र पे इसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट है। क्या करना है पहले समझा देता हूं। जैसे बैठे हैं, इसमें हमारा सर है वो स्थिर रहना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। खाली आंख की मूवमेंट होगी। आंख की मूवमेंट कैसे होगी? पहले मेरी जो आई है देख लीजिए, मेरी जो आई है वो क्लॉकवाइज घूमेगी, जितनी दूर जा पाएगी वहां तक जाएगी। फिर दूसरी साइज में एंटी क्लॉकवाइज, एक बार क्लॉकवाइज 15 सेकंड तक, फिर एंटी क्लॉकवाइज, एक बार इस तरह का चक्कर, एक बार इस तरह का चक्कर। मैं एक चक्कर लगाता हूँ, आपको पता चलेगा क्या मैं बता रहा हूँ। सपोज मेरी आंख देखिए, सर नहीं हिलना चाहिए। राइट। एंड स्पीड जरा भी ज्यादा नहीं करनी है। अगर ऐसा लगे कि चक्कर आते हैं तो बंद कर देना है। हम 15-15 सेकंड करेंगे। 15 सेकंड क्लॉकवाइज करेंगे, 15 सेकंड एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, फिर 15 सेकंड ऊपर देखेंगे, 15 सेकंड नीचे। ठीक है, ऊपर से नीचे इस तरह से करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं। देखना क्लॉकवाइज मेरी आंख घूमती है। मैं 15 टाइम्स वैसे ही काउंट करता हूं, तो 15 सेकंड्स हो जाएगी। आज्ञा चक्र पे प्रेशर आ रहा है वो चेक कीजिए। आंख बंद करके 2-4 सेकंड के लिए आंखों को और थर्ड आई को आराम दीजिए। महसूस कीजिए थर्ड आई में क्या हो रहा है। अभी हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे।
आंख बंद कीजिए। फिर से एक बार चेक कीजिए आज्ञा चक्र के भाग में क्या हो रहा है। अभी हम ऊपर देखेंगे, जहां तक ध्यान जाए नीचे देखेंगे, जितना नीचे जा पाए इतना। सर नहीं हिलना चाहिए, खाली आंख मूव होगी। अगर से ठीक से कर पाते हैं तो आज्ञा चक्र से ऊपर सहस्त्रार चक्र तक भी इफेक्ट आएगी। पूरे शरीर में क्या हो रहा है, मन ही मन नोट कीजिए। फिर से एक बार 2-4 सेकंड के लिए आंख बंद कीजिए। अभी आंख को साइड में, दैट मीन्स न लेफ्ट में न सामने, इसके बीच में कहां तक देख सकते हैं वहां तक ले जाइए ऊपर। फिर दूसरी साइड में नीचे, दैट मीन्स क्रॉस। आंख बंद कीजिए। किसी को थर्ड आई में प्रेशर आया पता चलता है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी को कोई तकलीफ हुई हो, पेन हुआ है, तो वो भी लिख सकते हैं। इस एक्सरसाइज में ये ख्याल रखना है कि ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, जितना कर पाए उतना करना है। बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, दोनों की इंपैक्ट है उधर। मेनली पिट्यूटरी, जिसमें से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, तो संभल संभल के करना है। एंड हम सबको पता है कि ज्यादातर आज्ञा चक्र के पास, आज्ञा चक्र के पास सबके ब्लॉकेजेस आते हैं। अभी सहस्त्रार चक्र की बात करेंगे, ये भी हम कर पाएंगे यहाँ। ये एक्सरसाइज आज पहले इसलिए करवा रहा हूं
कि जो फीडबैक फॉर्म आए थे, मतलब गूगल फॉर्म, इसमें दो बहुत कॉमन क्वेश्चंस थे कि ध्यान अच्छी तरह से कैसे करें, एंड सेकंड क्वेश्चन वाज कि हमारा ध्यान अच्छा हो रहा है कि नहीं, वो कैसे पता चले। बाकी के पॉइंट्स थे, लेकिन ये दो मेन थे, और हमारे पास जो मर्यादित समय है, इसमें पहले हम ये दो पॉइंट लेंगे, कुछ कोरोना के रेफरेंस में है वो लेंगे, बाकी समय बचा तो हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम चलते हैं सहस्त्रार चक्र पर। हाथ ले लीजिए बीच में, एंड यहाँ धीरे 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 टेप कीजिए। आंख अपने आप बंद होने लगेगी, होती है तो होने दीजिए। अब आप कल्पना कीजिए कि आकाश में से हीलिंग एनर्जी, एक बहुत बड़ा फ्लो, व्हाइट लाइट हमारे क्राउन में उतर रहा है। क्राउन में जगह बन गई है और इसके अंदर ये लाइट उतर रहा है। पूरे शरीर में ये जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो आ रही है। हमारे फेस पे, आंख पे, गले पे, चेस्ट पे, स्टमक पे, सकराल पे, हिप्स पे, थाइस पे, नीज, और एकदम नीचे पांव के तलवे तक जा रही है। आपकी नजर के सामने इसी व्यक्ति को लाइए जिसके लिए आपको अपार प्रेम है, और देखिए कि ये जो एनर्जी का प्रवाह है हमारे शरीर में से होता हुआ उस व्यक्ति की ओर जा रहा है। देखिए हमारे शरीर में से कैसे फ्लो हमारे हार्ट में से निकल के व्हाइट में से पिंक होता हुआ सामने जा रहा है। अभी देखिए ये जो पिंक प्रवाह था ऊर्जा का, वो साइड्स में भी जा रहा है, पीछे भी जा रहा है, चारों ओर जा रहा है, आगे जा रहा है, हमारे पूरे मोहल्ले को कवर कर रहा है, पूरे शहर को कवर कर रहा है, पूरे राज्य को कवर कर रहा है, पूरे देश को कवर कर रहा है, पूरे विश्व में फैल रहा है। और एक अजीब खुशी, आनंद, शांति फील हो रही है। हम सब एक बड़ी ऊर्जा का पार्ट है, पार्टिकल्स है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। वो आज महसूस हो रहा है। थोड़ी देर आंख बंद कर रख के 5-7 सेकंड बाद में खोल सकते हैं। जिन लोगों को अच्छा फील हुआ लिख सकते हैं। यहाँ लिखने का एक मतलब है, जब हम किसी और के साथ शेयर करते हैं तो मतलब हमारा विशुद्धि चक्र इतना इंप्रूव होता है। बहुत सी बार ऐसा होता है ना कि लोग
हमारी बात किसी और से शेयर करने में हेजिटेट होते हैं और वो आदत बन जाती है। और लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी कि जितना हमने अंदर रखा वो कभी ना कभी डॉक्टर आके खोलेगा बाईपास करते समय। तो ये एक आदत बाकी के समय में काम लगेगी। ऐसा नहीं है कि हर चीज हर एक आदमी को बताया करें, लेकिन जहां तक हो पाए इतना ओपन रहना है। लास्ट टाइम हमारी बहुत डिटेल में बात हुई थी, तो इस बार ये मैं रिपीट नहीं करता हूं। ये एक एक मिनट की एक्सरसाइज है। दूसरा, यही पॉइंट को आगे लेते हैं, ध्यान कैसे अच्छा हो। एक EFT बोलते हैं, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। वो लंबे चौड़े वर्कशॉप होते हैं इनको समझाने के लिए तो, लेकिन जो करना है वो यहाँ बता देता हूं। मेडिटेशन करने से पहले हम ये कर सकते हैं। क्या करना है, पहले यहाँ टेपिंग करना है, जैसे अभी हमने टेपिंग किया। बहुत धीरे धीरे करना है। 10 बार वहां टेपिंग करने के बाद ये जो आंख के ऊपर का दो पोर्शन है, दिस पार्ट, यू कैन टेप विथ मी। 10 बार ये करना है। इसके बाद में ये जो नीचे का पोर्शन है, ये सब पॉइंट्स है, सब माइनर चक्र है। यहाँ 10 बार करना है। फिर नाक और लिप्स के बीच में 10 टाइम्स। अभी लिप और चीन के बीच में ये मैं आपको शॉर्ट वर्जन बता रहा हूं। इसका दूसरा, इसके साथ एफर्मेशन होते हैं, लेकिन अभी हम ये बात नहीं कर रहे हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो जो इजी पार्ट है वो खाली आपको बता रहा हूं। नाउ, यहाँ जो खड्डा होता है ना, उस खड्डे में 10 टाइम्स। यहाँ एनर्जी बहुत ब्लॉक होती है। ये हमने ऑलरेडी कर लिया। यहाँ होता है वो पॉइंट हमने कर लिया। और एक पोर्शन ये होता है, ये जो पोर्शन है अंडर आर्म्स के नीचे, वहां करना होता है, लाइक दिस। फिर यहाँ इतना करने में हार्डली 2 या 3 मिनट लगेंगे। इसके बाद में आप मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं। द इफेक्ट विल बी वेरी डिफरेंट। 3-4 चीज बता रहा हूं, जिनको जो पसंद आए वो कर सकता है। अगर ये टेपिंग याद नहीं रहे तो एक सिंपल बात है, हर एक चक्र पे, चक्रों के स्थान हमको पता है। मूलाधार यानी कि दो पांव के बीच में जहां दो पांव ज्वाइन होते हैं वो। सकराल, जो नाभि से करीबन 4 या 5 फिंगर्स नीचे, मतलब ऐसे रखे तो नीचे है, उस पोर्शन पे, वहां सब जगह इतना टैपिंग करना है। फिर मणिपुर चक्र जो नाभि से थोड़ा ऊपर है, वहां टैपिंग करना है। हार्ट चक्र में, विशुद्धि चक्र में, आज्ञा चक्र में, और यहाँ वहां टैपिंग करके भी मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं। जिनको ऐसी मानसिक फीलिंग आ रही है कि मेरा मेडिटेशन अच्छा नहीं हो रहा है, या तो एक्सपेक्टेशन जैसा नहीं हो रहा है, तो ये प्रयत्न कर सकते हैं। ठीक है। एक बहुत सिंपल और चीज है,
अगर आपको पसंद आए तो वो भी कर सकते हैं। ये पोर्शन देख लीजिए, ये तो हमें अभी ही पता चलेगा इफेक्ट इसकी क्या होती है। देखिए ये पोर्शन में ये फिंगर देख लीजिए। नाउ यहाँ अभी तक हम टेपिंग कर रहे थे, अभी हमें टेपिंग नहीं करना है। किसी को अगर गुस्सा आ गया और हम उसको पीटते हैं, इस तरह से यहाँ पीटना है 5 बार, ज्यादा बार नहीं, 5 बार। 1 2 3 4 5। अभी 2 फिंगर से, याद रखें बहुत गुस्सा आया है और इसको पीटना है। 1 2 3 4 5। अभी 3 बार। 1 2 3 4 5। अभी 4 फिंगर से। 1 2 3 4 5। अभी भी ठीक से पिटाई नहीं हुई, अच्छी पिटाई करनी है और दोनों की पिटाई करनी है। तो क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे और फिर इतना जोर से टकराएंगे कि ये जो पोर्शन है, पॉइंट्स सब, ये पॉइंट्स जो बोलते हैं ना, वो पॉइंट्स, पांचों के पांचों पॉइंट्स टकराएंगे। और इस बार एकदम पिटाई करनी है तो 50 बार करेंगे। करते हैं, चलिए। एंड जितना फास्ट हो पाए इतना। 1 2 3 4 5 6 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 30 32 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। आंख बंद करके 1 मिनट बैठिए, पूरे शरीर में क्या हो रहा है देखिए। एनर्जी का मूवमेंट पांव से लेके सर तक कहां कहां घूम रहा है, चेक कीजिए। टकराया था हाथ, लेकिन बैक में भी इफेक्ट होगा। शोल्डर पे हो सकता है, स्टमक पे हो सकता है, बैक के एकदम लोअर पोर्शन में हो सकता है, थाइज में हो सकता है, पांव के तलवे में हो सकता है। शांति से 1 मिनट तक चेक कीजिए। आंख खोली। किसी को कोई भी इफेक्ट हुआ है तो यहाँ चैट बॉक्स में लिख सकते हैं ना। इतनी छोटी सी आधी मिनट या 1 मिनट की प्रोसेस थी, वो करने के बाद घर में मेडिटेशन चालू कर सकते हैं। सेंटर तो वैसे भी बंद है, तो घर में ऐसा मेडिटेशन कर सकते हैं। नाउ अच्छा मेडिटेशन के लिए हम और क्या कर सकते हैं। एक कॉमन क्वेश्चन सबका वही था कि मेडिटेशन की क्वालिटी कैसे इंप्रूव करें। जनरली हम सबको पता होता है, बट अनफॉर्चुनेटली हम सब लोग ऐसे हैं, मैं अपने आप को इसमें इंक्लूड करता हूं, कि हम एक्चुअली जब करने की बात आती है तब जो जानते हैं इसमें से बहुत कम कर पाते हैं। तो ऐसे ऐसे रिमाइंडर्स जरूरी होते हैं। आप में से कोई लोग नए होंगे, कोई बहुत पुराने भी होंगे। एक हमारा टाइम फिक्स होना चाहिए। मेरा अनुभव ये रहा है बहुत से लोगों के बाद, इंटरेक्शन के बाद, कि जब समय मिलता है तब हम करते हैं। सो दैट मीन्स दिस इज नॉट द प्रायोरिटी। अगर
जिस चीज में हमारी प्रायोरिटी नहीं है, इसमें हमारी अच्छी क्वालिटी का मेडिटेशन फिर एक्सपेक्ट करना वो कहाँ तक सही है। अगर ऐसा लगता है कि मैं सीरियसली मेडिटेशन में जाना है, इसके पूरे बेनिफिट्स लेने हैं, द बेस्ट वे इज टू रिमेन वेरी वेरी रेगुलर। मीन्स डेली करते हैं ऐसा नहीं, डेली करते हैं और हो सके तो एक ही टाइम पे। हर बार पॉसिबल नहीं होता है, आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड, बट पॉसिबल होता है तब एक ही समय पे करना है। एट द सेम टाइम मैं दोनों चीज साथ में लेता जाऊंगा। बहुत से मिसकंसेप्शंस, भ्रमणाएं होती है कि अगर हम एक टाइम नहीं रख पाए तो नहीं करना है, ऐसी भ्रमणा भी होती है, ऐसा नहीं करना है। द बेस्ट पार्ट इज टू डू इट ऑन अ फिक्स्ड टाइम, तो बॉडी ऑटोमेटिक सिग्नल देगा। अगर उस टाइम पे नहीं कर पाए तो एटलीस्ट कर तो लेना है। एक गलत फहमी ये रह जाती है कि आज हर रोज हम आधे घंटे का करते हैं, कल नहीं किया है, चलो आज 1.5 घंटे का खींच लेते हैं। कल मैंने खाना नहीं खाया था तो आज डबल खाना थोड़ी खाऊंगा। बस ये सिंपल प्रिंसिपल याद रखना है। दूसरी गलत फहमी और इसके सामने सही बात कि जो हमें अच्छा मेडिटेशन में ले जाती है, क्लॉथ। क्लॉथ कौन से पहनने हैं? मैंने बार इसके पहले भी बताया था कि कम से कम क्लॉथ, अगर पॉसिबल है तो। जब हम समाज में है, घर में है, पॉसिबल हर बार नहीं होता है, बट अगर पॉसिबल है तो कम से कम क्लॉथ। लोग ये साधु दिगंबर अवस्था में साधना यूं ही नहीं करते हैं। क्लॉथ में वाइब्रेशंस होते हैं, हमारे थॉट्स के वाइब्रेशंस होते हैं, तो हमारे मेडिटेशन के वाइब्रेशंस को काटते हैं। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट। ये पॉसिबल नहीं है तो कम से कम क्लॉथ में मेडिटेशन करना है, लूज क्लॉथ में करना है। एक ही मेडिटेशन के क्लॉथ एक ही रखे तो अच्छा है, और इसका दूसरा यूज नहीं करे तो अच्छा है। तीसरा, आसन। बहुत सी बार ऐसा देखा है कि जो मेडिटेशन का आसन होता है, सपोज फंक्शन में भी देखा है, किसी के आसन पे से कोई भी पांव लेके चल देता है, तो फिर वाइब्रेशंस तो कट होते हैं, किसी के वाइब्रेशंस इसमें मिक्सअप हो जाते हैं। तो एक समझ लेने की जरूरत है कि हम अगर आसन एक ही रख पाए, अगेन इट्स नॉट कंपल्सरी, पूरे बेनिफिट लेने हैं तो वो आसन अगर एक ही रखे तो क्या होगा कि सपोज आज 5 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ, तो 5 का 5 वोल्ट आसन में नहीं रहेगा। इट्स पॉसिबल कि इसमें से थोड़ा बहुत इस आसन में रह जाए, से 0.5 भी अंदर रह गया, तो when we start next day, what will happen? We'll start with that higher level. कल हम 10 स्टेप ऊपर चढ़े थे, फिर 9 स्टेप उतर गए, 10 नहीं उतरे, तो दूसरे दिन हम चढ़ेंगे तो दूसरे स्टेप से चालू करेंगे। इट इज दैट सिंपल। अगर ये पाए तो अच्छा है। कहाँ देखना है, कौन सी डायरेक्शन में बैठना है? नॉर्थ ईस्ट इज द बेस्ट डायरेक्शन। हमारी आंख के सामने नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट या नॉर्थ, तीन में से एक होना चाहिए। रिपीट कर रहा हूं, नॉर्थ ईस्ट, दैट इज द बेस्ट थिंग। नॉर्थ ईस्ट नहीं है तो ईस्ट, ईस्ट नहीं है तो नॉर्थ। अगर ये तीन में कर पाए तो हमें ज्यादा अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। कौन सी मेथड से करना है, कॉमन क्वेश्चन भी आता है। इसकी बहुत सारी मेथड है मेडिटेशन की, और ऐसा जरूरी नहीं है कि एक आदमी को जो पसंद आया वो बाकी लोगों को भी पसंद आए, क्योंकि हर एक बॉडी डिफरेंट है, हर एक माइंड डिफरेंट है, हर एक की साधना का प्रकार डिफरेंट है।
तो हो सकता है कि हमें जो बहुत अच्छा लगा किसी और को कुछ और अच्छा लगे. Ultimately, the idea is to go for meditation. सपोज एक बच्चे को बिठाना है, तो हम जिस तरह से बैठ के शांति से मेडिटेशन कर सकते हैं वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो चंचल है, हम सब जानते हैं. और फिर भी उसको मेडिटेशन करवाना है तो क्या करेंगे? इसका मेडिटेशन हम ये करेंगे, उसको डायनेमिक मेडिटेशन. डायनेमिक मेडिटेशन क्या है आज नहीं बता रहा हूं, इतना समय नहीं है, लेकिन डायनेमिक मेडिटेशन करवा सकते हैं. तो इसका प्रकार अलग होगा. जो शांत नहीं रहता है, उम्र थोड़ी ज्यादा है फिर भी दिमाग दुनिया भर की चीजों में है, तो पॉसिबल है कि एकदम बैठ जाना और मेडिटेशन करना उसके लिए पॉसिबल ना भी हो, तो उसको भी थोड़े समय तक ऐसा कोई क्रिया वाला मेडिटेशन करके करें तो अच्छा रहता है. नाउ किसी को बॉडी में तकलीफ है कुछ, उसको हम बोलेंगे डायनेमिक मेडिटेशन करो, तो वो नहीं कर पाएंगे ना. सो इट इज दैट सिंपल. जो आदमी जिसके लिए है वो अपने आप चूज कर लेगा. एक और चीज है, सबका कहना है मेरे विचार बंद नहीं होते, और इसलिए बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं. इससे भी आगे, मेडिटेशन में बैठने के बाद मुझे विचार बहुत आते हैं. बहुत ही आएंगे ना भाई. पहले क्या था, ध्यान उधर था, आंख खुली थी, वहां नजर थी, वहां नजर थी, वहां नजर थी, कुछ काम था हाथ में, तो अंदर क्या चल रहा है आइडिया ही नहीं था. विचार ज्यादा आने लगे, इसका मतलब ऐसा आपको लगा, ऐसा है कि नहीं, बात की बात है, ऐसा लगा, इसका मतलब है कि अवेयरनेस बढ़ी. सो दैट इज अ स्टेप टुवर्ड्स प्रोग्रेस. दूसरी बात, जब हम बोलते हैं कि बोलते हैं मतलब साइंटिस्ट बोलते हैं, जिन्होंने मेजर किया है वो, ये कोई थियरी की बात नहीं बता रहा हूं, कि एक दिन में हमारे 60 to 70,000 टोटल थॉट्स होते हैं. तो कोई एक महीने के मेडिटेशन में जीरो थोड़ी हो जाएंगे. 60,000 से 55 होंगे, 50 होंगे, 40 होंगे, लंबे समय के बाद 30 होंगे, 30,000 पर डे. तो भी थॉट तो रहे ना. और पहले तो देखने का समय ही नहीं था, अभी देख पा रहे हैं तो पता है कि इतने थॉट्स आ रहे हैं. दैट मीन्स ये बहुत सी बार हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हमारे थॉट्स बढ़ गए. थॉट बढ़े या नहीं वो मेजर करना है, तो उसका एक तरीका है. ये तरीका मेरे हिसाब से सबको अपनाना चाहिए. थॉट्स कब आते हैं? जब हम इनहेल करते हैं, श्वास अंदर लेते हैं, तब थॉट आते हैं. फिर फॉर अ ब्रीफ मोमेंट वो इनहेल करते हैं, बाद में योग की भाषा में कुंभक बोलते हैं, श्वास अंदर रहता है, उस मोमेंट पे थॉट नहीं होते. फिर श्वास बाहर निकलती है, तब फिर से थॉट होता है. फिर अगेन फॉर अ ब्रीफ मोमेंट श्वास नहीं होता है, तब भी थॉट नहीं होते. तो ये 4 पॉइंट का एक साइकिल हुआ. सपोज अभी से मैंने इनहेल किया, फिर निकला, अंदर रहा, फिर निकला बाहर, फिर निकला, और फिर तीसरी बार मैंने ये दूसरी बार सांस हुई. तो दैट बिकेम वन साइकिल. तो हर एक व्यक्ति को सुबह टाइमर लगाकर सुबह उठने के बाद में 10-15 मिनट के अंदर अपने एक मिनट में कितने थॉट है, कितने ब्रीदिंग साइकिल है, वो मेजर करना चाहिए. अगर 1 जनवरी को मेरी ब्रीदिंग साइकिल 16 के है, एक मिनट की, एक महीना रेगुलर मेडिटेशन किया, और फरवरी में फिर से मैं मतलब हर रोज मेजर करता हूँ, फरवरी में फिर से मेजर किया, और 16 की जगह वो 14 भी आते हैं,
13 भी आते हैं, 12 भी आते हैं, तो उसका मतलब है कि मेरे थॉट्स कम हुए। ये कम होते जाते हैं। ये मेजरमेंट एक उसका यार्डस्टिक है कि हमारे थॉट्स कम होते हैं कि नहीं। नाउ सब कनेक्टेड बातें हैं। भ्रमणा, अच्छा मेडिटेशन, मेडिटेशन कैसा हो रहा है कि नहीं, कोरोना, वो सब कनेक्टेड बातें हैं। तो मैं जब एक पॉइंट लेता हूं तो सब साथ में लेने का प्रयत्न करूंगा। अभी मैंने जो ये मेजरमेंट का बोला, इसका कोरोना से रिलेवेंस है। कोरोना में सबसे ज्यादा क्या तकलीफ हुई है? एक तो ऑक्सीजन, आज तक फ्रीली लेते थे, पता नहीं चलता था। शुरुआत हो गई थी जब कोरोना नहीं आया था, तब भी दिल्ली वगैरह में ऑक्सीजन बार चालू हो गए थे। पॉल्यूशन बहुत था, तो वहां ऑक्सीजन देते थे, ऑक्सीजन बार से आ गए थे, वहां जाके ट्यूब लगा लेते थे, फ्रेश ऑक्सीजन लेने के लिए वो चालू हो गया था। कोरोना बाद में आया। कोरोना के बाद में सबको पता है ऑक्सीजन इज वाइटल। पहले खाली थियरी में पढ़ते थे कि ऑक्सीजन जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, इसके लिए प्लांट डालने पड़ेंगे, प्लांट इंपोर्ट करने पड़ेंगे, इसका ब्लैक मार्केटिंग होगा, वो सब नहीं पता था। वो सब एक साल में और पर्टिकुलरली लास्ट 1-2 महीने में ज्यादा पता चला। तो मेडिटेशन उसके सामने इंश्योरेंस है। कैसे? कहने का मतलब ये नहीं है कि मेडिटेशन करेंगे तो कोरोना नहीं होगा, ऐसा कहने का मतलब नहीं है। जिसका जन्म है उसका मृत्यु भी है, कारण कुछ भी हो सकता है, बट बेनिफिट कहाँ रहेंगे? और ये मैंने एक पल्मोनोलॉजिस्ट से बात करके कंफर्म किया है आपसे बात करने से पहले। कंफर्म वैसे ही किया था 2 महीने पहले, 3 महीने पहले। हम जैसे जैसे मेडिटेशन करते जाते हैं तो ये ब्रीदिंग साइकिल कम होती जाती है। हमारे में से बहुत लोग ऐसे होंगे कि जब मेजर करेंगे तो पता चलेगा कि 1 मिनट की 16 साइकिल के बजाय कोई 8 में मेडिटेशन करता होगा, मतलब 1 मिनट का 8 साइकिल होता होगा, किसी का 9, किसी का 10। इसका मतलब ये हुआ कि मेडिटेशन जो करता है उसके बॉडी की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम होती जा रही है। आज मुझे भी 25 साल हुए मेडिटेशन करते करते, तो मेरी कंडीशन ये है कि 1 मिनट में, अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूं तब भी आई एम वेरी 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 कॉन्फिडेंट कि मेरा 1 मिनट की साइकिल 4 या 5 के बीच होगी 16 की जगह पे। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन बाकी लोगों के कंपैरिजन में कम है। तो मैं, मेरे मदर को कोरोना हुआ था, इसके रेफरेंस में पल्मोनोलॉजिस्ट के पास गया था। तब मैंने पूछा था उसको कि कोई आदमी 16 की जगह 12 बार, 10 बार, 8 बार अगर एक उसकी साइकिल कम हो, इतनी स्लो हो जाए तो वो अच्छा है ना? तो वो डॉक्टर ने पहले तो ना बताया कि ऐसा हो ही नहीं सकता। देन आई हैड टू टेल हिम कि मेरी खुद की साइकिल है और मैं डेली मेजरमेंट करता हूँ। मेरी आदत है सुबह उठ के 2 चीज मेजर करता हूँ। एक मेरे पल्स, सपोज कल 72 थे और आज अचानक 82 है, तो मेरे लिए समझ में आ जाना चाहिए कि कहीं मेरी थॉट पैटर्न में कुछ गड़बड़ है। आज मुझे वो अवेयरनेस के साथ आई टू कम बैक। सिमिलरली, अगर ब्रीदिंग पैटर्न कल तक 4 थी और आज सुबह में ऑल ऑफ ए सडन 7 हो जाए, दैट मीन्स आई हैव टू ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग इज गोइंग रॉन्ग समवेयर। मैंने उसको बताया कि 4 है, एंड देन ही वाज वेरी प्लीज्ड। ही सेड
इसका मतलब ये हुआ कि आप जो भी ऑक्सीजन ले रहे हैं उसका आप पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेडिटेशन का एक सबसे बड़ा बेनिफिट, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम हो रही है। हमारे लिए लर्निंग पॉइंट, हमारा सुबह का मतलब उठने के बाद 15-20 मिनट के अंदर 1 मिनट में हम कितनी ब्रीदिंग करते हैं। जीरो से स्टार्ट करनी है। व्हेन आई टेक अ ब्रीथ आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। दूसरी बार जब मैं ब्रीथ लूं पूरी साइकिल करके तब 1 होगा। ऐसे कितने ब्रीदिंग होते हैं, वो हमारा एक्शन पॉइंट रहा। तीसरा, अगर हम मानते हैं कि हमारे विचार बहुत ज्यादा है, कम नहीं हुए, तो ये हमें मेजरमेंट मिला कि नहीं 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 मेरी ब्रीदिंग साइकिल कम हुई है, तो मेजरमेंट, तो इसका मतलब थॉट्स भी कम हुए हैं। इसके हिसाब से थोड़ा सेटिस्फेक्शन भी रहेगा कि मैं जो मेडिटेशन करती हूँ या करता हूँ उसका मेरे बॉडी पे इम्पैक्ट आ रहा है। राइट नाउ थोड़े साइंटिफिक मेजरमेंट, मेडिटेशन की इम्पैक्ट कैसे आ रही है। एक तो ओरा के फोटो देखेंगे तो पता चलेगा। सपोज मैंने 1 साल पहले मेडिटेशन किया, तब ओरा का फोटो लिया, 1 साल के बाद में फिर से लिया, और 1 साल के बाद में जब दूसरा ओरा आया वो ओरा अलग होगा। सपोज स्वामी शुक्रवानंद जी के 3 ओरा देखिए। 2001 का देखिए, 2003 का देखिए, 2016 का देखिए, तीनों में बदलाव है। तो अगर एक सेंट के ओरा में इतना बदलाव आ सकता है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो नेचुरली अगर हम भी 1 साल में 2 साल में एक बार ओरा की फोटोग्राफी करवाए तो हमें पता चलेगा कि हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। साइंटिफिक बेस। दूसरा साइंटिफिक बेस, हमारे हॉर्मोन्स में कितना हॉर्मोन्स के टेस्ट होते हैं। अगेन मेडिटेशन के बेनिफिट के बारे में बता दूंगा। हम बोलते हैं कि मेडिटेशन में से किसके बाद में चिंता कम होती है, खुशी बढ़ती है। हम लोगों को समझाते भी हैं, जो पुराने हैं मेडिटेशन वाले दूसरे को समझाते भी है, लेकिन क्यों होती है वो पता नहीं होता है। बहुत से हार्मोन्स रहते हो जो पिट्यूटरी ग्लैंड में से सिक्रेट होते हैं। एक गेबा करके है, फिर एक कोर्टिजोल जो स्ट्रेस बढ़ाता है। कोर्टिजोल कम होना चाहिए तो वो कम होता है, गेबा बढ़ता है, डीएचआई बढ़ता है। डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा यहाँ क्योंकि वो पूरे वर्कशॉप चाहिए। तो जब भी वर्कशॉप प्लान करूंगा तब एक के बाद एक, क्योंकि एक एक के ऊपर आधा आधा घंटा बोलना होता है। तो एक एक जो है ऑक्सीटोसिन, उसका सिक्रीशन बढ़ता है। ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स हैं। तो वो हार्मोन्स के टेस्ट हमने 1 साल पहले करवाए, 1 साल बाद में करवाए। अगेन विल बी एबल टू फाइंड आउट कि हमारे हार्मोन्स की सिक्रीशन में कोई बदलाव आ रहा है। तो फिर हमारी धारणा के मुताबिक हम नहीं जाएंगे, हमारे पास कुछ आधार रहा। इट्स अनदर पॉइंट। तीसरा साइंटिफिक एंगल, अगेन ईईजी। ईसीजी सब जानते हैं, ईईजी को थोड़े कम लोग जानते हैं। ईसीजी इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, हार्ट का। बार बार मूवी में भी देखते हैं हम, और कभी कभी हमारा भी निकाला होता है। ईईजी कंपैरेटिवली का इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, जैसे हार्ट में से ये निकलते हैं वेव्स, इसी तरह ब्रेन में से वेव्स निकलते हैं। जब नॉर्मल टॉक टू टॉक होती है, हम नॉर्मल एक्टिविटी करते हैं, तब हम बीटा में होते हैं, बीटा वेव्स होते हैं। कहीं कॉन्सेंट्रेट करते हैं, रिलैक्सेशन आता है, then we go to another stage that's called अल्फा। अल्फा के बाद में एक आगे का स्टेज आता है मेडिटेशन में, that's called थीटा।
थीटा में दो पार्ट होते हैं, एक हायर थीटा, एक लोअर थीटा। हम बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाते हैं अभी। थीटा नींद के समय भी आता है। तो अगेन क्वेश्चन आएगा, अगर नींद में भी थीटा आता है तो मेडिटेशन क्यों करना, सो ना जाए? लेकिन बहुत बड़ा फर्क है। नींद में हम जो थीटा में जाते हैं वो अनअवेयर, अचेतन अवस्था में जाते हैं, और मेडिटेशन में हम थीटा में जाते हैं तो हम अवेयरनेस के साथ जाते हैं। दैट मीन्स अवर ऑरा एक्सपैंड्स, अवर एनर्जी एक्सपैंड्स, और हम ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन लेके आ जाते हैं हमारी एनर्जी सिस्टम की जो रेगुलर कोर्स में नहीं मिल सकती है। इसी में से साइकिक बनते हैं लोग। साइकिक का भी एक गलत मतलब लोग निकालते हैं। ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि साइकिक मतलब आधा पागल या दुनिया आदमी। एक्चुअली साइकिक का मतलब होता है कि जिसकी ईएसपी, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, यानी कि 5 इंद्रियों से ऊपर की जो कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन लेके आ जाए, ही इज अ साइकिक। तो वो साइकिक पावर हमारा बढ़ता है। तो वो ईईजी से पता चलता है। ईईजी कैसे चलता रहता है, पहले में कितना बीटा थे, 1 साल के बाद करवाए तो कितना बीटा रहे। ना चलो, एक भी पैसे का खर्च नहीं करना है, और मेरी प्रगति हो रही है कि नहीं वो जानना है। कैसे जानेंगे? तो सिंपल बात है, एक थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक डायरी लिखने की आदत होनी चाहिए कि आज की दिन में मैंने कितनी बार मेरा दिमाग बैलेंस नहीं रहा, कितनी बार मुझे गुस्सा आया, कितनी बार मुझे फ्रस्ट्रेशन आया, कितनी बार मुझे जेलसी आई, इसके सामने कितनी बार मुझे कॉम्पेशन, किसी और के लिए कुछ करने का मन हुआ, कितनी बार मुझे प्यार आ गया, कितनी बार मैं ज्यादा खुशी में रह पाया या रह पाई। अगर वो नोटिंग करेंगे तो अपने आप पता चलेगा कि हमेरे में क्या बदलाव आ रहा है। अगर जानना है तो इतना तो करना होगा। इसको थोड़ा आगे बढ़ाए, थोड़ी हिम्मत करके, ईगो को थोड़ा साइड में रख के। फीडबैक, इसके बारे में भी लास्ट टाइम में बहुत डिटेल में बात कर चुका था कि दो जोहरी विंडो एक साइकोसोमेटिक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन डायरेक्टली स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है। अगर हमारा ईगो थोड़ा साइड में करके हम किसी से फीडबैक ले पाए कि भाई मेरे में कुछ बदलाव दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि हर रोज जाके उसका कॉलर पकड़ के पूछना है, बोल मेरे में बदलाव आया है कि नहीं, नॉट दैट। लेकिन सामने वाला या सामने वाली हमको फ्रीली फीडबैक दे पाए, जिसके पर हमें विश्वास है, ऐसे आदमी के पास, तो हमें पता चलेगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरे में क्या बदलाव आया। हमारी एक आदत ये रह गई है कि किसी की अच्छी चीज मार्क करते हैं तो हम जनरली नहीं बोलते हैं, तारीफ करते हैं लेकिन झूठी झूठी। तेरी साड़ी अच्छी है, तेरी हैंडबैग अच्छी है। सच में बोलते हैं कि नहीं पता नहीं है। तो हमें जिसके ऊपर विश्वास है, ऐसे व्यक्ति को, मेल या फीमेल, उसको बोल के रखना है, भाई मेरे में जो भी बदलाव आए, पॉजिटिव या नेगेटिव, व्हाट एवर यू मार्क, प्लीज लेट मी नो। आइदर वे, एक दूसरा रास्ता है। एक और भ्रमणा है जो बहुत से लोगों को मेडिटेशन करते हैं और इनके साथ होते हैं या इनके टच में आते हैं, वो सबको
ये कभी कभी कंफ्यूज करती है। क्या है भ्रमणा? हम ऐसा मान के चलते हैं कि मेडिटेशन करते हैं तो अच्छी अच्छी बातें ही होगी। अब जो भी कुछ होगा हमारे दिमाग में अच्छा ही होगा। एब्सोल्युटली नॉट नेसेसरी। अंदर से जो दबा हुआ है, सबकॉन्शियस के लेयर्स बहुत होते हैं। बाहर है वो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग, हिमशिला का टोच का पार्ट है। बाकी सब तो अंदर दबा है लेवल, सबकॉन्शियस के लेवल पे, जिसका पता भी नहीं होता है। तो जैसे जैसे मेडिटेशन करते हैं अंदर से सब कुछ बाहर निकलता रहता है। तो बीच बीच में ऐसे पड़ाव आएंगे। एकदम शांति से मेरा 1 महीना निकला, और हो सकता है कि एक दिन मेरा ऐसा गया कि मैं दिन में 10 बार डिस्टर्ब हो गया। ओके, लेट अस एक्सेप्ट दैट आल्सो। मेडिटेशन का एक मतलब एक्सेप्टेंस, स्वीकार भी है ना। तो हमें ये भी करना है, लेकिन दिमाग में ये ख्याल नहीं रखना है कि अभी तो आज से मैंने मेडिटेशन चालू किया, और मेडिटेशन करने के बाद भी अगर मेरा दिमाग फटता है या मेरे दिमाग में जो मुझे नहीं चाहिए ऐसे थॉट्स आते हैं, तो मतलब ये गलत चीज है। सही गलत कुछ है ही नहीं, इट्स ए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ठीक है, आज मैं जो सही बोलता हूँ कल उसको गलत बोल सकता हूँ, आज जिसको गलत बोल सकता हूँ उसको कल सही बता रहा हूँ। ऐसा हो सकता है। हम सब सोचेंगे हमारी सबकी लाइफ में ये हो चुका है। तो जो भी आए वो स्वीकार करना है। एंड एक बार बात हुई थी स्वामी जी से, उन्होंने बताया था, बहुत सालों पहले बात हुई थी, कि हम हिमालय जाते हैं तो हिमालय में ऐसा नहीं होता कि सीधा 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 ऊपर चढ़ जाए। ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं, फिर नीचे से ऊपर जाते हैं। मुझे माउंट गिरनार याद आ गया। मेरा बचपन जूनागढ़ में बीता है। माउंट गिरनार बहुत पुराना, हिमालय से भी बहुत पुराना माउंटेन है, सिद्ध पर्वत माना जाता है। एग्जैक्टली वही होता है। हम ऊपर चढ़ते हैं फिर नीचे उतरते हैं, फिर ऊपर चढ़ते हैं फिर नीचे उतरते हैं, बट अल्टीमेटली वी गो टू अ हाइट। तो ये भी ऐसा होगा, बार बार ऐसा होता होगा। हमारे आसपास वाले भी ऐसा सोचेंगे कि ये आदमी मेडिटेशन करता है या करती है, और फिर भी इसमें कोई बदलाव तो आता नहीं है, या तो आज भी इतना गुस्सा वाला है या गुस्से वाली है। अरे भाई, पहले क्या था वो सोचो, 1 साल पहले, इसमें क्या बदलाव आया। वी हैव टू कंपेयर दैट वे। ये दिमाग में रखना है। एक चीज किसी ने पूछा भी है वो गूगल फॉर्म में, कि ठंडे वाइब्रेशंस आए इसका क्या मतलब, मेडिटेशन के बाद में इसका क्या मतलब। जनरली क्या होता है, हम बहुत भाव में आ जाते हैं तो हम ऐसा बोल देते हैं कि बहुत ठंडे ठंडे वाइब्रेशंस आए, अब तो मजा आ गया, मुझे ये दिखा, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन जो लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं उनको पूछो, तो ऐसे डायलॉग सुने हैं मैंने। एक दो डायलॉग बताता हूं, रियल डायलॉग। एक डायलॉग में किसी ने ऐसा बताया था, मेरे रिलेटिव्स में भी है, ओके ठंडे वाइब्रेशंस आए तो क्या हो गया, इससे क्या फायदा। फिर आगे क्या बात हुई नहीं बता रहा हूं। वो दूसरे में तो यहां तक बात हुई कि एक लेडी ने उत्साह में आके घर में बताना शुरू किया कि आप मेडिटेशन करो, तो सामने वाले ने, रिलेटिव ने ही पूछा फायदा क्या। उसने बोला ठंडे ठंडे वाइब्रेशन आते हैं, बहुत मजा आता है। तो बोला वाइब्रेशन का क्या करेंगे, कुल्फी बनाएंगे। एग्जैक्टली दिस वे दी वर्ड्स, वाइब्रेशन, वो ठंडे वाइब्रेशन आए तो क्या उसकी कुल्फी बना के खाएंगे, ऐसा बताया था। ये इसलिए बता रहा हूं कि हम जब भी बात करें मेडिटेशन की, तो अगर पूरा समझ के कहीं बात करें, लॉजिकली बात करें, तो न कोई हमें पागल में गिनेगा, और दूसरा जो ये अच्छी चीज है
हम किसी और को बताने में, उसको मेडिटेशन पे ले जाने में शायद माध्यम बन सकते हैं। क्योंकि हम भी जब आए तब तो लॉजिकल ही थे ज्यादातर लोग, तो इसके रियल बेनिफिट समझने चाहिए। पहले ये पॉइंट ले लेते हैं, ये जो ठंडे की बात, क्योंकि किसी ने क्वेश्चन पूछा ही है। देखिए, हम समंदर की ओर जाते हैं, रास्ता पता नहीं है, वी आर नॉट वेरी श्योर। अगेन ये सीन हुआ है जब नवसारी का आश्रम बन रहा, दांडी का आश्रम बन रहा था 2004 में, बन नहीं रहा था, जगह अभी तय की थी, जैसे अभी आप लोगों ने बेंगलोर में तय किया है। तो पता नहीं था कौन सी जमीन हमारी है, कहीं आगे निकल गए थे। तो जैसे जैसे ठंडी लहर आना चालू हुई, तो इतना तो पता चला कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। ठंडे वाइब्रेशंस क्यों आते हैं, या गर्म वाइब्रेशंस क्यों आते हैं, या टिंगलिंग क्यों आते हैं, ये तीन होते हैं, वो ज्यादातर लोगों को पता है। देखिए, बॉडी में बहुत से सेल्स है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, अब्जों सेल्स है, एटम्स है, गिना नहीं सकता, इतने सारे सेल्स वगैरह है। डीएनए का फर्दर एनालिसिस, सेल्स का, एटॉम का, ये एक ऐसी फैक्ट्री है बॉडी कि जो कोई दूसरा कोई मनुष्य बना नहीं सकता। ये तो कैसे बना है कुदरत ने, तो वो सेल्स में एक बदलाव आना चालू होता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी, हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं, वो सबके हिसाब से हमारे न्यूरोलॉजिकल वो पाथ बनते हैं, न्यूरोलॉजिकल पाथ बोलते हैं साइंस की भाषा में। वो पाथ बदलते भी रहते हैं। सिंपल भाषा में समझना है तो एनर्जी को जहां जाना है, नए पाथ बनाना है, वहां जाती है। और जो ठीक ठाक नहीं होता है, उसे ठीक ठाक करती है। तो वो जो ठीक ठाक करता है, करती है, इसका परिणाम ये आता है कि कभी ठंडे वाइब्रेशंस आते हैं, कभी गर्म वाइब्रेशंस आते हैं, कभी टिंगलिंग होता है। बट दैट गिव्स एन इंडिकेशन कि वैसे तो बैठिए तो कुछ नहीं होना चाहिए, आपने कुछ किया भी नहीं है, आप तो बैठ गए नीचे, पर फिर भी शरीर में कुछ हो रहा है जो लॉजिकली तो नहीं होना चाहिए। तो उस आदमी से हम ये बात पहले तो हमें सोचना चाहिए, और बाद में किसी और को बताना चाहिए कि नॉर्मल इंटेलिजेंस हमारी जो कहती है कि हम बैठे हैं तो एक रिलैक्सेशन आएगा, दैट्स ऑल अबाउट इट, नथिंग मोर देन दैट। इसके बजाय मैं आंख बंद करके बैठ गया, तो ये ठंडा होने लगा, मेरी फिंगर्स ऐसे ऐसे, बहुत सी बार फिंगर्स मूवमेंट अपने आप चालू हो जाएगी, वाइब्रेशंस यहाँ से ज्यादा होंगे तो, बहुत से लोगों की होती है, मेरी भी होती है बहुत सी बार। तो दैट मीन्स सम मूवमेंट इज देयर इनसाइड विच इज करेक्टिंग समथिंग। तो ये क्यों हो रहा है, वो सामने वाला जो हमको पूछ रहा है कि इसका क्या फायदा, इसके सामने हमारा क्वेश्चन तो ये होना चाहिए कि जरा आप तो इंटेलिजेंट हो, जरा लॉजिकली ये बता दो कि बंद आंखों से बैठने से ऐसा क्यों हुआ, फिर मैं आपको ये बताऊं कि इसका क्या बेनिफिट है। अगर आप इतना मुझे समझा पाओ कि ये क्यों हुआ, एंड देन ऑटोमेटिकली सामने वाले आदमी को, अगर कोई एडमेंट आदमी नहीं है, रिजिड आदमी नहीं है, तो उसके दिमाग में भी बैठेगा कि देयर इज अ वैलिड पॉइंट। लेकिन पहले ये वैलिड पॉइंट हमें समझना चाहिए क्या है। करेक्ट। दूसरे बेनिफिट्स मैंने बताए, मेजर जो साइंटिफिक में, हॉर्मोन्स हमारे चेंज होते हैं। एक कॉमन प्रॉब्लम है बहुत से लोगों को नींद का,
मेलाटोनिन एक हार्मोन होता है। मेलाटोनिन जो ये इसका सिक्रीशन बढ़ता है अगर मेडिटेशन करते हैं तो ये बेनिफिट ये होता है। एक सबसे बड़ा पॉइंट जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तब भी था, इसके 15 साल के बाद में भी था, आज भी है, आने वाले जमाने में भी रहेगा। पॉइंट क्या है? जनरेशन गैप। मैं बहुत हिप्पी कट बाल रखता था, मेरे फादर सोल्जर कट रखते थे, मेरे पर गुस्से हो जाते थे, क्या इतना लंबा 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 बाल। तब पहली बार मैंने सुना था, कहीं मैं 9th में स्टडी कर रहा था, किसी ने बोला था कि देखो जनरेशन गैप। आज एक मेच्योर्ड उम्र का आदमी है, किसी को वो स्पाइक कट देखता है बाल का, या फटे हुए वो जीन्स पूरे के पूरे भिखारी की जैसे, तो उसको ख्याल आता है कि ये क्या पहन के निकल पड़े हैं। अगेन देयर इज अ जनरेशन गैप। सोच के एक थोड़ा मेच्योर्ड एज का आदमी है, वो थोड़ा सोच के बोलता है। एंड हम बोलते हैं कि गर्म लोही है, गर्म लहू है, हॉट ब्लड, वो फटाफट एक यंग आदमी बोल देता है। अगेन जनरेशन गैप। वो कोई 100 साल पहले भी रहा होगा, अभी भी है, बाद में भी होगा। वो क्यों है और इसका मेडिटेशन के साथ क्या रिलेवेंस है, और वो कम हो सकता है कि नहीं। कम न भी हो तो इसके हिसाब से ये दोनों ग्रुप को, दैट मीन्स यंगस्टर्स और बड़े को, दोनों को कुछ फायदा है कि नहीं, ये पॉइंट एक समझते हैं। क्योंकि ये कर की कहानी है। कई बार लड़कियां अच्छे घर की, बहुत रिच फैमिली की, जिन्होंने बाहर कार के नीचे पाँव नहीं रखा हो, वो कहीं 5-10 हजार के सैलरी वाले के साथ भाग जाती है, फिर परेशान होती है, वापिस आती है। ये सब में ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काम करता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मतलब ये ब्रेन है, सपोज दिस इज द ब्रेन। तो एक पोर्शन यहाँ है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, पीएफसी, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। हम सुनते हैं तो यहाँ कहीं टकराता है, हम देखते हैं यहाँ कहीं टकराता है, सोचते हैं यहाँ कहीं आता है, बोलते हैं यहाँ कहीं आता है, बट अल्टीमेटली सब जगह से सेंसेशन सिग्नल्स जाते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर, पीएफसी पर। एक सिंपल भाषा में बताऊं कि मान लो कि एक बहुत बड़ी ऑफिस है, कॉर्पोरेट ऑफिस है। कॉर्पोरेट ऑफिस में एक बॉस है, बड़ा चेंबर है, बैठा है, एंड जो भी आदमी कोई भी फाइल क्लियर करे, अपने नोटिंग रख के, अपनी नोट्स बना के जाता है वो बॉस के पास। बॉस उसके ऊपर लिख देता है, ये करो, वो करो, ये करो, फाइल बाहर निकलती है। और बाद में एक्शन लेते हैं। सपोज बैंक में था, मैं तो बैंक की बात करता हूँ, बैंक का जो टॉप एग्जीक्यूटिव होगा बोलेगा यस 10 करोड़ का लोन दे दो, तो बाहर वो अपने आप ब्रांच तक आएगा, पेपर, ब्रांच पेपर दे देगी। ना 1 मिनट के लिए सोच लीजिए, एक छोटे से लेवल पे, कि ऑफिस में जिसमें काम कर रहे हैं वहां बॉस 5 दिन छुट्टी पे है और सोल्लास का माहौल होगा, सबके सब अपने अपने एंजॉय करते होंगे। 10 का टाइम है तो 10:30 बजे आएंगे, हर रोज 7 बजे जाते होंगे तो 6 बजे जाएंगे। बीच में अगर कहीं बाहर जाना है चाय पीने तो चला जाएंगे, जो करना है करेंगे। आज बिल्ली नहीं है, चूहे सब अपनी जगह घूम रहे हैं पूरे घर में। इट विल बी लाइक दैट। तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ऐसा पार्ट है, वहां से डिसीजन आते हैं, बाकी सब जगह से वहां जाता है। बहुत फास्ट प्रोसेस होती है, जैसे गया और वहां वापिस आया, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी नहीं बोलेंगे उसको, क्या बोलना, कौन सा पार्ट, इतना छोटा सा पार्ट में। लेकिन वहां से मैसेज आएगा कि ये सुना तो ये बोलो, ये बोला तो ये जवाब दो, अगर ये हुआ तो ये करो।
सब मैसेजेस वहां से जाएंगे। नाउ ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से वो 12 साल तक, नॉर्मली 12 साल तक तो उसका एग्जिस्टेंस है, लेकिन इनएक्टिव है, डेवलप नहीं हुआ होता। तो क्या होता है, हमने एक छोटे बच्चे को, 8 साल के बच्चे को बोला कि जा ये पास में ही थोड़े आगे जाके वो लॉन्ड्री है ना, लॉन्ड्री से कपड़े लेके आ जा, पापा को ऑफिस जाना है, मम्मी ने भेजा। बच्चा गया 8 साल का, सामने दोस्त मिल गया उसका, लॉन्ड्री जाना साइड में, वो दूसरी साइड में। वो भूल जाएगा कि घर पे पापा वेट कर रहे हैं, ऑफिस जाना है, वो लॉन्ड्री के कपड़े आएंगे बाद में ही जाना है, क्योंकि उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप नहीं हुआ है। कहाँ जाएगा, कहाँ निकलेगा? उसको बोला है कि यार स्टडी करो, पता नहीं वो मोबाइल में गेम खेलता होगा, खेलती होगी बच्ची, बिकॉज द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इज नॉट डेवलप्ड। 12 साल के बाद डेवलपमेंट शुरू होता है, 25-30 साल तक मेजर डेवलपमेंट उसका होता है, और इसके बाद में एकदम धीरे धीरे, लेकिन जब तक डेथ हो तब तक चालू तो रहता ही है। पहले साइंटिस्ट नहीं मानते थे, न्यूरो साइंटिस्ट ऐसा मानते थे कि 25 साल तक में हो जाते हैं। अब मानते हैं कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, धीरे 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 डेवलप होता रहता है, लेकिन 25-30 तक में ज्यादातर हो जाए। नाउ एक्सपेरिमेंट ने ऐसा बताया है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट ने, कि अगर आदमी मेडिटेशन करता है तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स फास्ट डेवलप होता है, तो वो आदमी मैच्योर फास्ट होता है। और वो हम समझ सकते हैं, हमने देखे हैं, एक 25 साल का जो हर रोज मेडिटेशन करता है वो लड़का, या 20 साल का, इसके सामने 20 साल का जिसने कभी नहीं किया है मेडिटेशन का, तो जनरली एक्सेप्शंस विल ऑलवेज बी देयर, 2-4-5%, लेकिन जनरली हम देखेंगे तो 20 साल का जो मेडिटेशन करता हुआ लड़का है वो इससे काफी मैच्योर्ड होगा, क्योंकि उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स मैच्योर्ड है। तो मेडिटेशन का एक बेनिफिट ये हुआ। दूसरा, बड़े लोगों को क्या बेनिफिट हुआ? एक तो गैप कम हुआ, दूसरा सपोज वो मेडिटेशन नहीं भी करता है, तो अगर ये पोर्शन हम समझेंगे तो कल हमारा 15 साल का लड़का या लड़की हमारी इच्छा के मुताबिक काम नहीं करेगा, तो जो फ्रस्ट्रेशन आता है वो फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा। सेकेंडली, ये पॉइंट अगर वो बच्चे 15 साल का लड़का समझा कि मेरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अभी ठीक नहीं है, तो अपने आप बड़े से राय लेना चालू कर देगा, तो हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी गलती करने से बच जाए। तो सबसे बड़ा एक बेनिफिट इसका ये है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप होता है, इसके हिसाब से आदमी मैच्योर फास्ट होता है, हमारे डिसीजंस होते हैं वो कंसिडर्ड डिसीजन होते हैं। एमिगडाला एक ब्रेन का एक पार्ट है। कोई भी इमोशन क्या है? अल्टीमेटली इमोशन इज अ थॉट, थॉट कोई भी इमोशन को जन्म देता है। नाउ कुछ इमोशन बहुत अच्छी होती है, कुछ तकलीफदायक होती है। सपोज हमारी नाखुशी, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, जेलसी, ऑल दोस थिंग्स आर वेरी डिस्टर्बिंग। नाउ एमिगडाला ऐसा पार्ट है कि जो थॉट को इमोशन में कन्वर्ट करता है। तो बेनिफिट क्या होता है? एक देखने जैसे जैसे मेडिटेशन करते हैं तो एमिगडाला है वो स्लो डाउन होता जाता है, और एक थॉट को इतना जल्दी वो कन्वर्ट नहीं कर देता है। तो जो चीज से पहले आदमी बहुत डिस्टर्ब हो जाता था, अभी धीरे 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 कम डिस्टर्ब होना चालू हो जाएगा। और हमने ये देखा भी है, पार्टिकुलरली इन लास्ट 1 ईयर, कोरोना के टाइम में
बाकी के लोग जितने डिस्टर्ब हुए, इतने जो रेगुलर मेडिटेशन करते थे वो लोग डिस्टर्ब नहीं हुए, क्योंकि उनकी जो, ऐसा नहीं है कि इनको भय नहीं है, बहुत से लोग भय में कन्वर्ट हुई है इनके थॉट्स, लेकिन फिर भी अगर एक सर्वे के तौर पे 10 लोग मेडिटेशन करते हैं, इनका भय का लेवल सोचिए, 10 लोग नहीं करते हैं इनका सोचिए, तो क्लियर कट डिफरेंस पता चलेगा। तो एमिगडाला हमें बैलेंस्ड रखता है। बैलेंस रखने के पीछे एक भ्रमणा भी आती है। फिर से लोग ऐसा मानते हैं कि अभी ये आदमी इमोशनलेस हो गया। घर से ही शुरुआत होती है कि पहले तो वो कितना इमोशनल था, अब नहीं है। अरे भाई ऐसा नहीं है, इमोशनल ही है, लेकिन वो इमोशन को सही तरीके से कब बाहर निकालना काम में आता। इमोशन कम का रिएक्शन कम हुआ तो ज्यादा अच्छी तरह से काम आ सकता है। ये पॉइंट समझने की जरूरत है। अगेन वी आर बैक, कमिंग बैक टू कोरोना, क्योंकि आज का जो मेडिटेशन है वो सांप्रत जो समस्या है इसके पर हम करेंगे। आज सबसे ज्यादा बात निकली है तो भय की और डिप्रेशन की, दो बात है। डिप्रेशन अगेन, वो सर्टेन केमिकल्स बॉडी में कम होते हैं तो डिप्रेशन आता है। डॉक्टर्स क्या करते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ तो वो जो दवाई देते हैं इससे सेरोटोनिन बढ़ता है, और साथ साथ में वो दवाई की साइड इफेक्ट आती है, हमको पता है। ये मेडिटेशन से भी सेरोटोनिन बढ़ता है। तो अब सेरोटोनिन मेडिटेशन से बढ़ाना या मेडिकेशन से, दवाई से, वो हमें तय करना है, राइट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज का क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज, आई यूज द रॉन्ग वर्ड। कौन कौन से शब्द बोलते हैं इसके भी पाठ बनते हैं, तो प्रॉब्लम शब्द नहीं बोलना है। मेरी भी पुरानी आदत तो हो सकती है ना, गलत बोल दिया। चैलेंज, आज सबसे बड़ी चैलेंज क्या है, कोरोना से ज्यादा चैलेंज कोरोना का डर, डर के आगे जीत। तो आज का हमारा जो मेडिटेशन रहेगा वो फियर मेडिटेशन होगा। फियर के इस लेवल तक हम जाएंगे कि इसके बाद में फियर का कोई क्लास न रहे। आज का हमारा प्रयत्न ये रहेगा। समय जा रहा है आगे, तब मेडिटेशन पे ही चलते हैं। पॉइंट तो दुनिया भर के बाकी है, बट नेचुरली ये जो एक वीक के वर्कशॉप का है वो 1 घंटे में तो कवर नहीं हो सकता, तो पॉसिबल नहीं है किसी ये कर सकना। तो हम करते हैं अभी मेडिटेशन। मेडिटेशन आज का 2 पार्ट में होगा। वैसे आज का जो मेडिटेशन है इसका एक पोर्शन ऐसा है, आज का मेडिटेशन ऐसा है कि जो सोते सोते करे, then it would be better, but give me a minute please. हेलो, या हाँ, कंफर्टेबल हो जाना तो हो जाइए। वैसे तो लेट के करते हैं तो आज का मेडिटेशन अच्छा है, लेकिन सब लोग साथ में बैठे होंगे, अगर नहीं पॉसिबल है तो बैठ के कीजिए। एक छोटा सा बैठ के ही एक प्रोसेस, बैठ के या लेट के ही एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस के बाद में सही मेडिटेशन शुरू होगा। ये प्रोसेस शुरू करते हैं हम, प्लीज गेट रेडी फॉर दैट। ये जो प्रोसेस है बेसिकली तो शवासन से मिलता है, लेकिन ये शवासन अलग प्रकार का होगा। करते हैं हम अभी, जहां बैठे हैं वहां पानी वगैरह पीना है तो पी लीजिए। वी कैन टेक अ ब्रेक ऑफ 1 मिनट। प्रोसेस लंबा है,
नब्बा से ज्यादा प्रोसेस गहन है, गहन में पूरा ध्यान रहना चाहिए। वी कैन स्टार्ट आफ्टर 1 मिनट। जो लोग खड़े नहीं हो रहे हैं वो शांति से अपने आप को सेटल कर सकते हैं। पानी पी ले तो अच्छा है, मेडिटेशन के बाद में भी पानी पी लेना, क्योंकि कुछ केमिकल चेंजेस बॉडी में होंगे, तो इस केमिकल चेंजेस को ठीक से एडजस्ट करने के लिए पानी जरूरी है। अगर लेट सकते हैं तो लेट जाइए, अगर पॉसिबल है तो हेडफोन लगाइए। हेडफोन बहुत ही जरूरी है इस मेडिटेशन में। नहीं है तो कोई बात नहीं है, बट हेडफोन लगाएंगे तो क्या फायदा होगा कि बाहर की जो चैटर है उससे आप निकल जाएंगे। बाहर जो उल्टा पुल्टा बात चल रहा है, बाहर मतलब सपोज लोग तो सोच रहे हैं कुछ, तो वो सोच के भी वाइब्रेशंस होते हैं, वो सब कट हो जाएगा। ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ। जहां भी बैठे हैं पाँव को जमीन में दबाइए। पाँव को, बाकी के बॉडी को स्ट्रेट रख के पाँव को खींचिए। पाँव के मतलब टोज को खिंचाव दीजिए, छोड़िए। टोज को अंदर की साइड लीजिए, बाहर की साइड लीजिए, छोड़िए। थोड़ा बॉडी ज्यादा टाइट करके नीचे का भाग का पाँव है जो घुटने से नीचे का, उसको टाइट कीजिए, छोड़िए। थाइस को टाइट कीजिए, छोड़िए। दोनों लेग्स जहां मिलते हैं, पेरिनियम बोलते हैं, उस पोर्शन को, मूलाधार चक्र का पोर्शन है, उसको अंदर खींचिए, ऊपर खींचिए, छोड़िए। जब छोड़ रहे हैं तो बॉडी में से पूरा टेंशन बाहर निकल रहा है। पूरे शरीर से अवेयर होइए। अभी सकराल चक्र यानी कि नाभि से थोड़ा नीचे उस पोर्शन को अंदर खींचिए, रखिए खींच के, छोड़िए। स्टमक को अंदर कीजिए, छोड़िए। फिंगर्स को खींचिए, जितना दबाव दे सकते हैं दीजिए। अंदर की साइड में ऐसे दबाइए, फिर खोलिए। हाथ सामने ले जाके जितना हो सके इतना खींचिए। साइड, सामने, जहां भी, पूरे बीच वाले बॉडी में खिंचाव आना चाहिए, छोड़िए। गले को पीछे की तरह ले जाइए, जहां तक हो पाए वहां तक। आगे लाइए, चीन को, दाढ़ी को गले से चिपका दीजिए। मुंह में हवा भी भरिए, छोड़िए। मुंह खींचिए खोल के, आंख बंद करके, छोड़िए। 。 . 。 . 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 。 . 。 . 。 . 。 。 。 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . छोड़िए।
कान को पकड़ के फास्ट मूव कीजिए 4-5 बार। छोड़िए। अभी करने वाला प्रोसेस बंद हो रहा है। आंख बंद कीजिए। सही मेडिटेशन चालू हो रहा है। इस प्रोसेस के बाद में पूरे शरीर में कुछ कुछ हो रहा है। अचानक लगता है कि पांव में से कुछ निकल रहा है। टोज अपने आप मूवमेंट कर रही है, पांव की उंगलियां। कुछ शायद गरम गरम निकल रहा है। अचानक देखते हैं तो पंजा और पांव का बीच का भाग गायब है ही नहीं। पंजा पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है। आधा पांव नी तक का भी कहीं अदृश्य होता दिख रहा है। समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। लगता है थाई यानी कि जांघ का पोर्शन भी जैसे शरीर से अलग हो रहा है। ओह माय गॉड, नीचे का आधा भाग पूरा जैसा है ही नहीं। एकदम वजन कम हो रहा है इसका। ऊपर का भाग भी धीरे धीरे एकदम फेंट अस्पष्ट दिख रहा है, जैसे इसके ऊपर फोग आ गया हो, कहीं गुम हो गया हो। गले तक ऐसा हो गया है। फेस भी अब नहीं दिख रहा है। लगता है एक दूर सुदूर कोई एक आकृति हमारे शरीर में से निकल के बाहर जा रही है। अचानक ऐसा लग रहा है कि शरीर नहीं है, फिर भी हर एक पोर में से, शरीर के हर एक शरीर के छिद्र में से पानी निकल रहा है। 70% है वाटर बॉडी में, और आज वो पानी बाहर निकल रहा है। रूम में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। शरीर श्रिंक हो रहा है, छोटा हो रहा है। जो भी दिखता है अस्पष्ट वो भी, और पूरा जल तत्व शरीर में से बाहर निकल रहा है। समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। ये जल तत्व 70% बॉडी का, शरीर का पूरा वजन एकदम कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। माय गॉड, पाँव में से भी कुछ निकल रहा है। पाँव में से कुछ मिट्टी जैसा, पूरे शरीर की मिट्टी, पृथ्वी तत्व पाँव में से होती हुई मिट्टी में मिल रही है। जल तत्व बाहर, पृथ्वी तत्व बाहर, और एक जलती धारा इस बीच में, एक अगन ज्वाला शरीर में से निकलती हुई पांव में से, वो भी जमीन के अंदर। अग्नि तत्व, शरीर एकदम खाली, खाली, थोड़ी बहुत हवा रह गई है आकाश तत्व के साथ।
और हम देख रहे हैं कि हवा का एक झोंका आया और शरीर की हवा को भी, वायु तत्व को भी उड़ा के ले गया आकाश तत्व के साथ। अभी हम पूरा शरीर, हमारा रूम के ऊपर और हम नीचे देख रहे हैं, शरीर हमारा, जिसको हम कभी शरीर कहते थे, पड़ा है। हमने कभी पढ़ा था 3 दिन तक बॉडी ऊपर घूमता है। आज अनुभव हो रहा है शरीर आपका जैसे भीत के ऊपर चिपका हुआ है सीलिंग में, तो नीचे आप देख रहे हैं लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सब धीरे धीरे बात कर रहे हैं। कुछ नहीं था अभी तक, तो इनको कुछ नहीं था, कितने अच्छे आदमी थे, हाँ कितने हंसाते थे, और सब कुछ तैयारियां कर रहे हैं, शायद अंतिम विधि की तैयारी हो रही है। आपको हंसी आती है, आपको सब कुछ दिखता है ऊपर से, एक पारदर्शक शरीर है आपका ऊपर, एकदम पारदर्शक, और आपको दिखता है नीचे लोग क्या कर रहे हैं। आप ये भी देख रहे हैं कुछ लोग वैसे ही इकट्ठे हुए हैं, ये कोरोना के टाइम में इनको जाने का कोई दूसरा टाइम नहीं मिला, आपको पता चलता है उसको आना नहीं था, लेकिन लोक लाज से आना पड़ा, नेबर है तो आना पड़ा। कोई ज्ञानी आदमी सबको समझा रहा है, जिसका शरीर है, जिसका जन्म है, उसका मृत्यु भी है। ये तो बहुत अच्छी तरह से कोई परेशानी के बिना इन्होंने शरीर छोड़ा। आपको हंसी आती है, आप देख रहे हैं कल तक आपको जो इमोशन थे आज कोई इमोशन नहीं है। आप सोच रहे हैं कि क्यों ये इमोशनलेस, ऐसा क्यों हाल है, फिर समझ में आता है जब शरीर ही नहीं रहा तो फिर अटैचमेंट कैसा, शरीर से अटैचमेंट कैसा, घर से अटैचमेंट कैसा, संपत्ति से अटैचमेंट कैसा, घर वालों से अटैचमेंट कैसा, पति से अटैचमेंट कैसा, पत्नी से कैसा। अब शरीर ही नहीं है, कोई भावना भी नहीं है। एक बहुत ही बड़ा सबक मिल रहा है। थोड़ा बहुत भी कल तक डर था, आज कुछ नहीं बचा। आपको समझ में आ गया है। लोग बोलते हैं डर के आगे जीत, कौन सी जीत, आज समझ में आ गया। आपने दुनिया जीत ली है। एकदम निष्प्रभ भाव से आप सब देख रहे हैं। आपको लगता है कि ये तो नीचे से तो ऊपर अच्छा है ये, लेकिन अभी आप सोच रहे हैं कि आप घर में ही क्यों ऊपर घूम रहे हैं। जाने का समय तो हो गया, शरीर निकल भी गया, अचानक फिर से वही बात याद आती है, 3 दिन तक तो घूमना है। देख रहे हैं आप, एकदम शांति से, आनंद, अपने आप आपने देखा कि बाकी के सब लोग जो जिंदा है वो कितने तकलीफ में है। किसी को ये टेंशन है, किसी को दूसरा टेंशन, किसी को भय है, किसी को माया, किसी को मोह, और आप ये महसूस कर रहे हैं आपको कुछ नहीं है। एकदम निष्प्रभ भाव से आप देख रहे हैं, और आपकी आंख अब इतनी पावरफुल है कि आप सीलिंग के आर पार आकाश में देख पाते हैं, और आकाश में कुछ दिख रहा है।
एक बहुत बड़ी कोई दिव्य आकृति आपको दिख रही है, कम से कम 500,000 फीट, और ऐसी दिव्य आकृति है वो। सो मनुष्य बोला जाए, देव बोला जाए, कुछ पता नहीं है। और अचानक इनकी आंख दिखी, करुणामयी आंख दिखी, और जैसे आकाशवाणी हो रही है, आवाज सुनाई दी, तेरा जाने का समय नहीं हुआ है, तूने कुछ अच्छे कार्य किए हैं, तुझे एक मौका और दिया जाएगा, सब कुछ छोड़ दे, भय को पीछे रख, मोह माया को छोड़, सबको प्यार दे, दुनिया में जरूरत है सबको तो प्यार की, जिसको प्यार दे पाए प्यार देता चल, बोल देगा। और आप आंख से ही हाँ बोल रहे हैं। वही आकृति, इसके हाथ में कुछ मैजिक पिंड, एक स्टिक जैसा है, गोल गोल वहीं से घुमाता है, और इसमें से एक प्रकाश का एक पुंज, एनर्जी का एक पुंज आपके शरीर में वहां से दिख रहा है। इतना बड़ा गोल्डन लाइट आपके शरीर में दाखिल हो रहा है, पूरा गोल्डन लाइट के साथ आपका शरीर वहीं नीचे आ रहा है जहां पड़ा था पहले। और क्या हो रहा है, ये रूम में जहां चारों ओर पानी फैल गया था, वही पानी जैसे जादू हुआ है आपकी ओर खींचा चला रहा है। आपको आश्चर्य ये हो रहा है, किसी और को पहले भी ये पानी नहीं दिखा था, अभी भी नहीं दिखा, और ये पानी आपके शरीर में समा गया। आपका वजन अचानक बढ़ गया लगता है, और वही मिट्टी जो निकली थी, वही अग्नि के साथ पक कर पांव के तलवे में से अंदर आ रही है। पांव की उंगली थोड़ी हिली, और किसी ने आनंद से बूम लगाई, अरे 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 अरे, जिंदा है, ये तो जिंदा है, देखो देखो देखो, पांव हिल रहे हैं। और आपकी पांचों उंगली पांव की हिल रही है। आपको लगता है कि एक शुद्ध वायु भी शरीर में दाखिल हो रही है, और एक अत्यंत शुद्ध शरीर लेके आप वापस आ रहे हैं। जितने भी रोग थे चले गए, जितनी भी इमोशन थी चली गई, जो भी डर था पता नहीं कब था, कुछ नहीं याद है। आपके हाथ में कुछ मूवमेंट, सब लोग आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं, और आपके गले में से कुछ आवाज, पानी पानी पानी, और आपकी आंख धीरे 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 खुल रही है, फिर बंद हो रही है, खुल रही है।
आंख फिर से बंद। फिर आपको दिख रहा है पूरे शरीर में से पिंक कलर का लाइट एक खुशबू के साथ, एक धीरे धीरे आवाज के साथ पूरे रूम में, पूरे घर में फैल रहा है, पूरे इलाके में फैल रहा है, पूरे शहर में फैल रहा है, चारों ओर। और आप देख रहे हैं आप प्रेममय हो। You are now shedding love, love and love, shedding and sharing, love, love and love, nothing else. आप पूरे बदल के वापिस आए हैं। जो भी किसी के सामने तकलीफ थी सब गई। धीरे 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 मैं 1 से 5 बोल रहा हूं। इसके साथ आप में पूर्ण चेतना वापिस आएगी। 1, शरीर के भाग में, नीचे के भाग में चेतना आ रही है। 2, मिडल पोर्शन में। 3, गले तक में। 4 के साथ आंख खुल रही है। 5, पूरी आंख आपकी अभी खुल रही है, फिर बंद हो रही है, फिर खुल रही है। शांति से 1 मिनट नॉर्मल सांस लेते रहिए। इसी के साथ ये मेडिटेशन का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच for being with me, for joining me. Thank you, Piyusa. Thank you, Southern Center. Thank you, everyone.